फैमिली डे जो है ये बड़ा खूबसूरत दिन है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो खुदा हमें बाप की तरह नजर आता है। हमने पिछली दफा ये सीखा कि खुदा कितना मेहरबान था अपने लोगों के लिए, कैसे वो इस्राएल के आगे आगे चलता है। यहोवा जो है वो अपने लोगों के लिए जंग करता हुआ नजर आता है। यहोवा जो है वो मुहैया करता हुआ नजर आता है। यहोवा जो है वो प्रोटेक्शन करता हुआ हमें नजर आता है और बिल्कुल बाप की तरह नजर आता है। और खुदा कहता है जो मेरी कौम को छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये खुदा की मोहब्बत है। मैंने तुम्हारे नाम अपनी हथेली पर लिख रखे हैं, जिस तरह से यशाया नबी में हमें यह बयान मिलता है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं और बेटे और बेटियां होने के वसीला से हम एक फैमिली हैं और हम आलमगीर कलीसिया जो खुदा और उसके बेटे पर ईमान रखते हैं एक आलमगीर फैमिली होते हैं। और चर्च में जो लोग इकट्ठे मिलते हैं वो भी एक फैमिली है। जिस तरह से मैं ये बता रहा था कि जो मोहब्बत है बाइबल मुकद्दस में, चूंकि नया हत्तामा ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, तो वहां पर 4 तरह के अल्फाज मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किए गए। जिस तरह इन ग्रीक लैंग्वेज इस लफ्ज को 8 लफ्जों में बयान करती है, जिसमें हर मोहब्बत के लिए एक अलग से लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हम इंग्लिश में लव के साथ जब तक हम और वर्ड नहीं लगाते तब तक हमें उस लव का मीनिंग समझ नहीं आता। लेकिन ग्रीक लैंग्वेज की ये खूबसूरती है कि उसमें जो अल्फाज नए हत्तामा में लव के लिए इस्तेमाल किए गए उसमें हमें बड़ी क्लैरिटी मिलती है, जो कि डिफरेंट लव को शो करता है। जैसे कि लफ्ज अगापे इस्तेमाल हुआ ग्रीक लैंग्वेज में और नए हत्तामा में हमें मिलता है, जो हकीकी और खुदा से जो अनकंडीशनल लव को जाहिर करता है, जो खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत को जाहिर करता है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि कैसे खुदा एक बाप की तरह हमें पुराने हत्तामा में नजर आता है कि वो इस्राएल के आगे आगे चलता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें जो है वो मुश्किल में नहीं पड़ने देता, उनके लिए जंग करने के लिए निकल जाता है। तो खुदा जो है वो इंसान से अगापे मोहब्बत करता है। जो वर्ड अगापे वहां पर यूज हुआ है वो अनकंडीशनल लव है। वो ऐसा जिसे उर्दू में हम कहते हैं कि लाजवाल मोहब्बत, जिसपे महबूब जो है वो तकाजा नहीं करता कि उससे भी मोहब्बत की जाए, जिसमें महबूब ये तकाजा नहीं करता कि उसके बदले में वो भी उससे मोहब्बत करे। ऐसी मोहब्बत जो कि लाजवाल मोहब्बत, जो जैसा कि हम नए अहदनामा में देख सकते हैं कि पालूस रसूल मोहब्बत के उस चैप्टर को किस खूबसूरती के साथ मोहब्बत जो है वो झुंझलाती नहीं, वो जो है वो मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, सब चीजों की बर्दाश्त करती है। ये अनकंडीशनल लव है जो खुदा इंसान के साथ करता है। और वहां पर वर्ड अगापे इस्तेमाल होता है बाइबल मुकद्दस पे। इसके अलावा एक और वर्ड जो है वो इरोस इस्तेमाल किया गया नए हत्तामा में, ग्रीक का लफ्ज है, जो रोमांटिक या इमोशनल या फिजिकल लव को शो करता है, जिस्मानी मोहब्बत को शो करता है। और इसी तरह से लफ्ज फिलिया इस्तेमाल हुआ है, जो कि रफाकत और मोहब्बत को, जैसे हम अजीज आपस में मिलते हैं एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, इसका मतलब फिलिया का मतलब है कि जब हम बाजमात होते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ रफाकत रखते हैं, ऐसे प्यार को फिलिया कहा जाता है, जिसमें ईमानदार एक दूसरे के साथ आपसी रफाकत रखते हैं। और अमाल की किताब में ये फिलिया जो लफ्ज है बार बार इस्तेमाल हुआ, जहां पर ईमानदारों की
जमात इकट्ठे मिलकर दुआ करती है, इकट्ठे बैठकर मिलती है, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, अपना माल इसबाब बेचकर गरीबों को देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वहां पर वर्ड फिलिया का इस्तेमाल होता है। और चौथा लफ्ज जो है वो स्टोरगे है, जो कि पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ, बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत को जाहिर करता है। ये मोहब्बत की चौथी किस्म है, और ये सबसे खूबसूरत जो अगापे के बाद जो लव है वो यही लव है कि बाप और माँ की अपने बच्चों से मोहब्बत, बच्चों की अपने माँ बाप से मोहब्बत। इससे बढ़कर मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी से मोहब्बत कर सकता है। बच्चों से अजीज हमें कोई चीज नहीं, और शायद बच्चों को अपने पेरेंट्स से अजीज और कोई चीज नहीं होती। ये चौथे किस्म का लव है। और इसके अलावा हमें लफ्ज मिलता है फलोशिया, फ्लोटिया भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन फलोशिया है, जिसका मतलब है सेल्फ लव। जब हम अपनी केयर करते हैं, जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं, अपने को संवारते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, सेल्फ लव, अपनी जात से मोहब्बत, इसको फलोशिया ग्रीक में इसके लिए लफ्ज यूज हुआ। और उसके बाद परगमा इस्तेमाल हुआ, जो वो ऐसा लव जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता है। जब हम एक दूसरे के साथ मुलाकात करते रहते हैं, हम एक दूसरे को जानना शुरू हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे से वाकफियत होने के बाद हम एक दूसरे को अच्छा समझना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से लॉन्ग टाइम रिलेशन के बाद इस लव का आगाज होता है। और फिर एक और लफ्ज आखिरी जिसका बयान मैं करूंगा वो है लुडस, जो कि फ्लर्टिंग लव या जो है वो चाइल्डिश लव के जुमरे में आता है। तो ये 8 अल्फाजों में से 4 अल्फाज जो है वो अगापे, एरोस, फिलिया और इसका हमें स्टोरगे, ये 4 लफ्ज हमें बाइबल मुकद्दस पे बार बार नजर आते हैं। खुदा की इंसान से मोहब्बत, पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ मोहब्बत, और हम देखते हैं कि कैसे जो है वालिदैन होने के नाते हम भी अपने बच्चों से कैसे मोहब्बत करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में से जैसे मैंने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छिपा लेती है, जब उसको खतरा फील होता है, जब उसे बच्चों को भी हम अक्सर वीडियो देखे तो जब भी कोई ऊपर से परिंदा उनको झपटने के लिए आता है तो सारे चूजे जो है वो भागकर मुर्गी की तरफ जाते हैं और उसके परों के नीचे घुस जाते। खुदा जो है असल में खुदा मोहब्बत है। हम कहते हैं ना गॉड इज लव, और लव भी जो है वो गॉड है। खुदा ही जो है वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत का सरचश्मा है। और खुदा ने इंसान के अंदर इस खसूसियत को कब रखा? जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। जैसे ही इंसान की क्रिएशन हुई तो खुदा ने उससे प्यार का इजहार किया। खुदा ने कहा कि अच्छा है। खुदा ने अपनी सिफात इंसान के अंदर डाल दी और वो सिफात थी गॉड इज लव। खुदा मोहब्बत है तो इंसान के अंदर मोहब्बत का आंसर रख दिया। हम भी मोहब्बत करते हैं, हम भी लव करते हैं, लेकिन हमारा प्यार जो है वो महदूद है, उसकी एक लिमिट है। लिमिटेड लव इंसान के अंदर है, जो शायद बच्चों के लिए हो, शायद बहन भाइयों के लिए हो, शायद पेरेंट्स के लिए हो, या शायद बच्चों का पेरेंट्स के लिए हो। लेकिन खुदा की मोहब्बत, जैसे मैंने कहा कि अनकंडीशनल लाजवाल मोहब्बत है, जो वर्ल्ड वाइड है, जो पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ जोशुआ के लिए, मेरे लिए या दीना के लिए नहीं, बल्कि सारे वर्ल्ड वाइड है। खुदा की मोहब्बत तो हर बंदे के लिए। खुदा की मोहब्बत जो है वो हर एक शख्स के लिए है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है खुदा की मोहब्बत। और सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली सिस्टम कहां से शुरू हुआ। आप सबों को पता है कि खुदा ने आदम बनाया और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। और जैसे ही खुदा उसके लिए मददगार के तौर पर एक औरत बनाता है तो फिर
फैमिली का आगाज होता है। फिर खुदा उन्हें बरकत देता है, उन्हें कहता है बढ़ो, फलो फूलो, दुनिया को मामूरो महकूम करो, और फिर फैमिलीज वजूद में आती। फैमिली डे मनाते हुए इस इतबार से मैं चाह रहा था कि हम गौर करें कि मसीह यीशु में हम एक फैमिली हैं, यीशु मसीह में हम एक फैमिली हैं। आप सब, हम क्यों कहते हैं मसीह में हम सब बहन भाई हैं? क्योंकि हम एक फैमिली बन जाते हैं मसीह यीशु में। वो हमारा बाप है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, खुदा ने एक फैमिली बना दी, बच्चे हुए। आगे जाकर हम देखते हैं कि उनसे और बेटे और बेटियां पैदा हुई। आदम के बेटे जो है वहां पर हमें ये नजर आता है कि काइन और हाबिल, आगे चलकर उनकी स्टोरी हमें पता चलती है कि वो अपने बाप के साथ रहते। उनके बाप ने, आदम ने खुदा के बारे में अपने बच्चों को बताया है, इसलिए तो काइन और हाबिल जो है वो हदिया लेकर खुदा के हजूर आते हैं। अगर आदम ने अपने बच्चों को टीच ना किया होता, खुदा के बारे में ना बताया होता, तो काइन और हाबिल हदिया लेकर खुदा के घर नहीं जाते। और वहां पर हम देखते हैं कि काइन जो है वो अपसेट भी हो जाता है कि उसका हदिया कबूल नहीं होता, तो वो अपसेट होकर जो है वो काइन का कत्ल कर देता है। इस कदर खुदा के साथ फैमिलीज की नजदीकी हम बाइबल मुकद्दस पे देख सकते हैं। उसके बाद नूह की स्टोरी आती है पुराने अहदनामा में। कौन सा खानदान, कौन सी फैमिली बची? नूह की, जो मर्द रास्तबाज था। अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को लेकर कश्ती पर चढ़ा है। और मैंने बड़ी खूबसूरत एक चीज नूह की स्टोरी में से अक्सर मैंने भी सीखी और मैं ये बताता हूं कि जब हम मुश्किल से निकलते हैं, जब हम मौत के फंदे से निकलते हैं, तो सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। जैसे ही नूह अपने बेटों, बेटियों, पोतों, पोतियों के साथ, अगर आप वहां पर पढ़े तो बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली निकली थी बाहर कश्ती से तूफान के बाद। तो वहां पर क्या करता है, नूह अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता है और उन जानवरों में से जो उसने कश्ती में रखे हैं कुछ को लेता है और खुदा के हुजूर सूख्तनी कुर्बानी पेश करता है। कैसा फैमिली का हेड है जो अपनी फैमिली को टीच करता है, जो बताता है, जो सिखाता है कि हमें किस तरह से सबसे पहला काम क्या करना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। खुदा के नाम को, जब हम मौत के फंदा से, बाकी सारी कायनात मिट चुकी है, लेकिन वो और उसका खानदान बचा है जो खुदा की हमद करते। यीशुआ भी कहता है, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की इबादत करेंगे। बुत परस्तों को कहता है कि आप करते रहे जो कुछ करते हैं करें, लेकिन व्हाट अबाउट माय फैमिली, मैं क्या करूंगा? मैं अपनी फैमिली के बारे में कैसा सोचता हूं? मेरा रवैया मेरी फैमिली के लिए क्या है? वो कहता है कि मैं और मेरा घराना तो खुदा की इबादत करेंगे। और फिर यूसुफ की स्टोरी को देखें, उसके भाई उससे हसद करने लगते हैं। वो भी एक फैमिली थी, बड़ी खूबसूरत फैमिली हमें मिलती है। और आगे चलकर ये कबीले बनते हैं, रोबन का कबीला, आशर का कबीला, और ये सारे, तो उनसे आगे खानदान, नस्लें, इस्राएल के फिरके। यूसुफ जब एक अच्छे मकाम पर पहुंचता है, मैं सारी स्टोरी नहीं आपको यूसुफ की सुनाना चाहता, आप जानते होंगे कि उसके भाइयों ने पकड़कर उसको, बाप को जाके बता दिया कि उसको तो किसी जानवर ने मार डाला है, और उसके कपड़े खून से भिगोकर किसी जानवर को ज़िबा करके उसके खून कपड़े में डिप करके उसके बाप को भेज दिए कि यूसुफ को तो शायद किसी जंगली जानवर ने मार दिया है, वो तो मर चुका है। उसका बाप का लव देखे, उसके बाप का प्यार देखे कि वो रो रो कर अपनी आंखें उसकी वीक हो जाती, खो देता है। वो यूसुफ से बड़ा प्यार करता था। ये फैमिली बड़ी खूबसूरत चीज है। अगर आप मुश्किल में होंगे, अगर आप दुख में होंगे, तो आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके बहन भाई और आपके माँ बाप सिर्फ आपको बचाने के लिए आए,
सिर्फ वही आपका सहारा बनेंगे। जो आपके रिश्तेदार हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, शायद वो आपका मजाक उड़ाए बीमारी में, शायद जब आप तंगी की हालत में हो, शायद वो आपको बुलाना पसंद ना करें, शायद वो आपसे भाग जाएं, शायद जब आप दुख और तकलीफ में हो तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी माँ और आपका बाप, जो आपका खानदान है, वही आपकी हेल्प के लिए आते हैं। तो बड़ी खूबसूरत एक खुदा ने तकलीफ की फैमिली। और पुराने अहदनामे का जो कल्चर है वो हमारे एशियन कल्चर के साथ बड़ा मिलता जुलता, बड़ा खूबसूरत। फैमिलीज में रहना, बहू, दादा, नानी, हम देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में कि इकट्ठे रहते हैं और बाप अपने बच्चों को बरकत देता हुआ नजर आता है। और हम देखते हैं कि याकूब और ईसाऊ का भी मसला हो गया। जब इसहाक से बरकत लेने के लिए जब आते हैं तो पैदाइश की किताब 27वां बाब और उसकी 4थी आयत में देखते हैं कि बच्चे जो है वो अपने माँ बाप से बरकत लेने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ईसाऊ भी जाता है, शिकार मार कर लाता है। याकूब है, वो भी अपने बाप के लिए एक शिकार करता है। दोनों शिकार करने के लिए जाते हैं। एक तो जो है वो धोखे से याकूब चला जाता है अपने ऊपर बाल लगाकर। तो मैं वहां पर पॉइंट ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाप से बरकत पाने के लिए बेटे जद्दोजहद करते हुए हमें नजर आते हैं और बाप उन्हें बरकत देता है। ये एक फैमिली सिस्टम हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। और उसके बाद याकूब को हम देखते हैं कि याकूब राखल के लिए 7 साल अपने मामू लाबन के घर जाकर जो है वो काम करता है और वो अपनी बेटी लैया को धोखे से उससे ब्याह देता है। और उसके बाद फिर 7 साल काम करता है वो लैया राखल को पाने के लिए। वहां पर हमें जो है वो एरोस लव मिलता है, जो हमने पहले देखा, जो कि इमोशनल लव, जो कि है रोमांटिक लव, जिसे हम कह सकते हैं कि फिजिकल लव के लिए जद्दोजहद करना। तो वहां पर याकूब जो है अपनी बीवी राखल को हासिल करने के लिए 7 साल अपने मामू लाबन के घर पर काम करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है पैदाइश की किताब 31वां बाब और उसकी 41वीं आयत में कि उसने अपने मामू से कहा कि मैं 20 साल मैंने काम किया है, अब मुझे जाने दे। उसने 20 साल निकाल दिए एक फैमिली बनाने के लिए। और आज भी इब्राहिम, इसहाक और याकूब को सभी जानते हैं कि खुदा उनके साथ था और खुदा ने उनकी जिंदगी से नस्लों को जो है वो पैदा किया। यूसुफ का जिक्र कर रहा था। जब उसके बाप को पता चला कि उसका बेटा मर चुका है, जब खून से सने हुए कपड़े यूसुफ के पास लेके गए तो उसका बाप रो रो कर जो है वो उसकी आंखें जो है वो धुंधला गई, चुंधिया गई, चली गई। लेकिन वहां पर हमें वफादार बेटा भी नजर आता है। जब यूसुफ कुएं से निकलता है, जब यूसुफ बादशाह के महल तक पहुंच जाता है, तो वो अपने बाप को नहीं भूलता। जब वो अपने भाइयों को देखता है, आपने यूसुफ की कहानी पढ़ी होगी, बड़ी खूबसूरत कहानी। बेटा अपने बाप को भूला नहीं है, बेटा अपने भाई रोबन को भूला नहीं है। बेटा जो है वो वफादार बेटे के तौर पर नजर आता है। वो गाड़ी बेचता है और अपने बाप को और उसके सारे खानदान को वहां मिस्र में बुला लाता है और वो फिर वहां पर रहते हैं। तो अच्छे बेटे की मिसाल भी हमें नजर आती है। फैमिली डे जो है हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। फैमिली डे के लिए अपनी फैमिलीज के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम माँ बाप हैं तो अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करनी चाहिए जिन्हें उन पर चलना है। और अगर हम बेटे और बेटियां हैं तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। ये एक फैमिली है और खुदा ने बहुत सारे बरकतों का वादा किया है, लेकिन उम्र की दराजी जो है वो माँ बाप की इज्जत करने के साथ उसको जोड़ दी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तू
अपने बाप की और अपने माँ की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र इस दुनिया में दराज होगी जिस पे तू रहता है। अपने बाप की अपनी माँ की इज्जत कर तो इसके साथ उम्र की दराजी का वादा किया गया है। और यीशु मसीह ने भी ये करके दिखाया। मरियम और यूसुफ जो है वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या मुझे अपने बाप के घर होना जो है वो जरूर नहीं, और बाप की मर्जी को यीशु मसीह पूरा करता हुआ नजर आता है। उसके अलावा अगर देखें तो यीशु मसीह सलीब पर जान देने से पहले अपनी मां को यूहन्ना रसूल के सुपुर्द करता है। यीशु मसीह को अपनी मां की केयर थी, तो यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम को यूहन्ना के सुपुर्द करते हैं और उन्हें अपनी मां की फिक्र है, वो माँ बाप के ताबेदार हैं। और यीशु मसीह के पास एक शख्स आया। अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि एक शख्स यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। यीशु मसीह ने उसको कहा, यीशु मसीह ने 10 हुक्म उसके सामने रख दिए और उसमें से एक हुक्म है कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर। ये 19वां बाब और मत्ती की इंजील 19वां बाब और 19वीं आयत पे यीशु मसीह कहते हैं कि ये काम कर तू हमेशा की जिंदगी पाएगा। How good and pleasant it is when God's people live together in unity. क्या ही भला है। जैसे जबूर हमने सुना 133 और उसमें ये बयान किया गया कि क्या ही भला है कि भाई वहां मिलकर रहें। बट इंग्लिश में जब हम इसको देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि हाउ गुड एंड प्लेजेंट इट इज व्हेन गॉड्स पीपल, नॉट भाई, देन गॉड पीपल्स लिव टुगेदर इन यूनिटी। जब खुदा के लोग यूनिटी में रहते हैं, जब खानदानों में रहते हैं, जब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत में रहते हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, ये कितना भला है। और इफिसियों का खत उसका 6वां बाब जिसकी तलावत आपके सामने हुई उजियल ने की, उसमें भी लिखा है कि ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो उनकी। जैसा कि खुदा बाप है तो खुदा चाहता है कि इंसान भी वैसा हो। हमें खुदा के जो है वो नक्शे कदम पर, यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। फिर आयत की तलावत एंड में आपके सामने करूंगा। वहां पर लिखा है ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। ये वाजिब है कि हम अपने बाप की और माँ की रिस्पेक्ट करें, उनके फर्माबरदार रहें और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, क्योंकि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और उसके साथ ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करनी। हमने तरबियत के साथ और नसीहत के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक, जिस तरह से खुदा का पाक कलाम कहता है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको चलना है, ताकि वो बड़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। इस फैमिली डे के मौका पर आप सबों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि प्यार और मोहब्बत के बंध से बंधे रहें। क्या ही भला है कि भाई हम मिलकर रहें, लोग आपसी मोहब्बत में रहें। इसका ऑपोजिट है तफरका। मोहब्बत का ऑपोजिट क्या है? फूट। मोहब्बत का ऑपोजिट है तफरका। मोहब्बत का ऑपोजिट है जुदाई। मोहब्बत का ऑपोजिट है दूरी। और ये सब इब्लीस की तरफ से होता है। इब्लीस है फूट पर पड़वाने वाला खानदानों में, इब्लीस है फूट पड़वाने वाला कलीसियाओं में,
इबलीस है, भूत पड़वाने वाला जो है वो घरों में। तो ये चीज हमें जहन में रखनी है कि मोहब्बत के बंध से बंधे रहें। खुदा आप सबों को बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाए दुआ करें। खुदा तू मोहब्बत का खुदा है, तेरी लाजवाल मोहब्बत, तेरे अजीम कफारा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिंदगी में हर बरकत के लिए जो तूने हमें दे रखी है। बिलखुसूस खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि मसीह यीशु में हम सब एक खानदान हैं और तेरे बेटे यीशु के वसीला से तेरे तक हमारी रसाई हुई। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि अब हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद तू हमें मोहब्बत करना सिखा और खुदावंद जुदाई, तफरके और हर तरह की ऐसी लानत को हमारी जिंदगियों से दूर कर, ताकि हम मोहब्बत से बंधे रहें और तेरे बेटे यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करें और खुदा हमेशा उस पे कायम रहें, ताकि मोहब्बत हम में कायम और दायम रहे। खुदा बाप, बेटे और पाक